भरतपुर के नदवई क्षेत्र के गांव बेलारा में सोमवार का दिन कभी न भूलने वाला बन गया। गांव का वीर सपूत और भारतीय वायुसेना का जवान सौरभ फौजदार अब इस दुनिया में नहीं रहे। असम के कुंभीग्राम स्थित एयरफोर्स बेस पर ड्यूटी के दौरान सौरभ का आकस्मिक निधन हो गया और जैसे ही ये खबर गांव पहुंची, एक सुखद और खुशहाल परिवार पल भर में शोक सागर में डूब गया। गांव की हर गली, हर कोना मातम और सन्नाटे में डूब गया। नारों से आसमान गूंज उठा। सोमवार को जब सौरभ का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो तिरंगे में लिपटे उनके शव को देखकर पूरा गांव फूट फूट कर रो पड़ा। गांव के नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक हर शख्स अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। भारत माता की जय और सौरभ अमर रहे के नारों से आसमान गूंज उठा, लेकिन इन नारों के बीच भी लोगों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मां की चीखों से गूंज उठा आंगन, बेटे को निहारते रहे पिता। जी हां, सौरभ जो कि अपने पीछे अपनी नवविवाहिता पत्नी, माता पिता, एक छोटा भाई और एक विवाहित बहन को छोड़ गए हैं। जवान बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर मां बार बार बेसुध होती रही। कभी ताबूत को छूती तो कभी बेटे की फोटो को सीने से लगाकर दहाड़ मारकर रोती। पिता कन्हैया सिंह जो खुद एक किसान हैं, बेटे को निहारते हुए स्तब्ध नजर आए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन जैसे आवाज गले में अटक गई हो। पत्नी की आंखों से झड़ते रहे सपनों के मोती। सबसे ज्यादा हृदय विदारक दृश्य था ये सौरभ की पत्नी का। शादी के बंधन में बंधे अभी 1 महीना ही बीता था। उसकी आंखों में सपने नहीं, केवल आंसू थे। वो कभी ताबूत से लिपट जाती तो कभी जोर जोर से रोती कि इतना जल्दी कैसे छोड़ दिया सौरभ, पापा मुझे सौरभ ला कर दो। उसकी ये चीखें हर किसी का दिल चीर रही थी। अंतिम दर्शन को उमड़े लोग सौरभ की अंतिम यात्रा में नदवई ही नहीं बल्कि आसपास के गांव से भी हजारों लोग पहुंचे। अंतिम दर्शनों को उमड़ी इस भीड़ ने ये साबित कर दिया कि सौरभ सिर्फ अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का बेटा था। वायुसेना की एक टीम ने उन्हें सलामी दी और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं वायुसेना के अधिकारियों सहित नदवई सीईओ अमर सिंह राठौड़, विधायक जगत की तरफ से निजी सचिव सत्येंद्र उर्फ गुड्डू ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें सलामी दी। जैसे ही शव यात्रा गांव की गलियों से निकली, हर गली गूंज उठी। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया है कि सौरभ की मौत के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्हें चोट कैसे और किन हालात में आई। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही सटीक जानकारी सामने आ सकेगी। सौरभ की शहादत ने पूरे गांव को झकझोर दिया। 5 मई को आपको बता दें, सौरभ फौजदार की 5 मई को ही शादी हुई थी। परिवार और रिश्तेदारों के बीच ये दिन एक उत्सव की तरह मनाया गया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये खुशियां कुछ ही दिनों की मेहमान होंगी। शादी के बाद 22 मई को वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गए थे। परिजनों और पत्नी से विदा लेते वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये मुलाकात आखिरी होगी। परिवार को शनिवार को वायुसेना की ओर से फोन पर सूचना मिली कि सौरभ को ड्यूटी के दौरान गंभीर चोट आई है और इलाज जारी है। ये सुनकर सौरभ के पिता तुरंत असम के लिए रवाना हो गए, लेकिन उसके बाद ही सोमवार सुबह उनका पार्थिव शरीर गांव भेज दिया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ सौरभ का अंतिम संस्कार किया गया।